राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह हल्द्वानी से आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव। जब हम निश्चल भाव से कोई प्रार्थना करते हैं तो वह ईश्वर हमारी उस प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा में या हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें भाव की प्रधानता होती है। हमारे द्वारा किए जाने वाली भक्ति के भाव के अनुरूप ही हमारे इष्ट हमें फल प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम कोई साधना करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करते हुए जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे अपने अंदर समाहित करना ही साधना है। दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। धन्यवाद। आज जो घटना हम सुनेंगे वो श्री राधे श्याम सर्राफ फिरोजाबाद के जीवन से संबंधित है। राधे श्याम जी के पैरों में सिरोसिस की बीमारी कई वर्षों से थी, जिसके चलते वह कई वर्षों से बहुत कष्ट झेल रहे थे। इस बीमारी के इलाज में उन्होंने काफ़ी धन भी व्यय कर दिया था। कई हॉस्पिटलों में उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्हें कभी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। अंततः वह हार कर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शरण में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी काफ़ी इलाज कराने के बाद उनको कोई भी बीमारी में राहत नहीं महसूस होती। सन 1985 में अनंत चतुर्दशी के दिन बाबा के महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा हो रहा था। श्री राधे श्याम जी अपने भाई व नाती के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वृंदावन आश्रम में महाराज जी की कुटिया में उनके तख्त के ऊपर महाराज जी का एक विशाल छाया चित्र लगा हुआ है। राधे श्याम जी का नाती अकेले महाराज जी की कुटिया में चले जाता है और वहाँ एकांत में महाराज जी की छाया चित्र के सामने बहुत ही करुणामयी रूप से प्रार्थना करने लगता है। वह महाराज जी की छाया चित्र के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि उसके दादा को आप इस बीमारी वाली कष्ट से मुक्ति दिला दें। महाराज जी सशरीर रहते हुए भी उन्होंने हम सभी भक्तों को बताया कि महाराज जी के छाया चित्र में वह सदैव विराजमान रहते हैं। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगा कि सिद्ध संतों के छाया चित्र व उनके विग्रह वन वे टेलीफोन की तरह कार्य करते हैं। हम उसके आगे जो भी बात कहते हैं वह बात उन तक ज़रूर पहुंचती है। उस बालक की करुणामयी प्रार्थना से महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं। तभी महाराज जी के चित्र से एक प्रकाश पुंज बाहर आता है, जो शीघ्र ही उनके हाथ के रूप का आकार ग्रहण कर लेता है। वह हाथ बालक के सर को स्पर्श करता है। ठीक उसी समय महाराज जी के छाया चित्र से उस बालक को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें महाराज जी कह रहे होते हैं, जा सब ठीक हो जाएगा। वह छोटा बालक इस घटना से भयभीत होकर तुरंत राधे श्याम जी के पास भागता हुआ पहुंचता है और सारा वृतांत राधे श्याम जी को बताता है। इस घटना के बाद लगभग 10 महीनों में धीरे धीरे राधे श्याम जी की सिरोसिस वाली बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाती है। आज की घटना हमें यह बताती है कि जब हम पूर्ण निश्चल भाव से अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना हमारे इष्ट तक ज़रूर पहुंचती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।